जय माता दी। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। छठ पूजा व्रत जिसे सूर्य षष्ठी भी कहा जाता है और इस पर्व को महापर्व भी कहा जाता है। हमारे देश में जितने भी पूर्वांचल हिस्से हैं, बंगाल, बिहार, वहाँ पर छठ पूजा बहुत धूमधाम से मनाई जाती है और इसकी तैयारियां जो हैं वो कई दिन पहले से ही शुरू हो जाती हैं। छठ पूजा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाई जाती है और जो छठ पूजा का पर्व है ये पूरे 4 दिन तक मनाया जाता है। ये पर्व चतुर्थी तिथि से लेकर सप्तमी तिथि तक चलता है और इस पर्व को हमारे देश में ही नहीं बल्कि देश से बाहर दूसरे देशों में भी, जहाँ पे भी भारतीय लोग रहते हैं, हिंदू लोग रहते हैं, वहाँ पर भी इस पर्व को अब बड़ी धूमधाम से मनाया जाने लगा है। छठ पूजा में छठी मैया की पूजा की जाती है और वेदों के अनुसार भगवान सूर्य देव की पत्नी उषा, जिन्हें छठी मैया कहते हैं, उनकी पूजा की जाती है और छठ पूजा में सूर्य देव की भी विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए। छठी माता की पूजा आज के दिन की जाती है और छठी मैया जो होती हैं वो बच्चों की रक्षा करने वाली मैया होती हैं। इसलिए छठ पूजा का जो पर्व है वो खास तौर पर संतान प्राप्ति की इच्छा से भी मनाया जाता है। अगर आपकी संतान से जुड़ी कोई समस्या है तो उसके लिए भी आपको मनौती मांगकर छठ पूजा का पर्व मनाना चाहिए। इसमें 36 घंटे तक कम से कम व्रत रखा जाता है। हिंदू धर्म में प्रचलित जितने भी व्रत त्योहार हैं उनमें सबसे ज़्यादा कठिन और सबसे ज़्यादा कड़े नियमों वाला जो व्रत अगर होता है तो वो छठ पूजा का ही व्रत होता है। और साल 2021 में 10 नवंबर को छठ पूजा का महापर्व है। छठ पूजा का जो व्रत है वो संतान प्राप्ति की कामना से अपनी संतान के जीवन को सुखमय और उन्नति के लिए रखा जाता है। इस व्रत को स्त्री और पुरुष सभी लोग समान रूप से कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ये व्रत बहुत ज़्यादा कठिन होता है। व्रत करने वाले लोग 36 घंटे का लंबा उपवास रखते हैं और यही कारण है कि छठ के इस पर्व को महापर्व कहा जाता है। इसकी तैयारियां पहले से ही शुरू हो जाती हैं और अगर आप भी छठ पर्व या छठ पूजा करने जा रहे हैं तो आपको पूजा में जो भी सामग्री प्रयोग की जाती है उसे आप पहले ही इकट्ठा करके रख लें। देखिए इस पर्व को मनाने में जो नियम है वो बहुत कड़े नियम हैं और हर कोई इसके नियमों का पालन नहीं कर सकता। कहते हैं अगर नियमों का पालन करने में जरा सी भी भूल चूक हुई तो छठी मैया नाराज हो जाती हैं। और अगर आप पहली बार छठ पूजा करने जा रही हैं या फिर छठी मैया का व्रत रखने जा रही हैं तो आपको सभी नियमों के बारे में और पूजा में जो जो सामग्री अनिवार्य रूप से लगती है उसकी जानकारी जो है वो सही से पता होनी चाहिए। तो आइए आज की वीडियो में सबसे पहले हम जान लेते हैं छठ पूजा का जो शुभ मुहूर्त रहने वाला है। क्योंकि 3 दिन तक ये पर्व चलता है तो नहाए खाए लोहांडा और फिर अर्घ देकर इस व्रत की समाप्ति होती है। तो कौन सा दिन कब रहने वाला है, जो अर्घ देने का शुभ समय रहने वाला है, सूर्योदय का समय, सूर्यास्त का समय क्या रहेगा, ये सब बातें आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। साथ ही छठ पर्व से जुड़ी कुछ विशेष बातें भी हैं, कुछ विशेष और अनिवार्य नियम भी हैं जिनकी जानकारी भी अब मैं आपको देने वाली हूँ। साल 2021 में छठ पूजा 8 नवंबर से प्रारंभ हो रही है और फिर इसके अगले दिन यानी कि 9 नवंबर को खरना, 10 नवंबर को सूर्य देव को अर्घ दिया जाएगा और फिर 11 नवंबर की सुबह सूर्य देव को अर्घ देने के साथ ही इस पर्व की समाप्ति हो जाएगी। षष्ठी तिथि प्रारंभ हो रही है 9 नवंबर की सुबह 10:37 से और जिसकी समाप्ति होगी 10 नवंबर की सुबह 8:25 पर। इसके बाद से सप्तमी तिथि प्रारंभ हो रही है 10 नवंबर की सुबह 8:26 से, जिसकी समाप्ति होगी 11 नवंबर की सुबह 6:49 पर। छठ पूजा का पहला दिन होता है नहाए खाए का, जो रहेगा 8 नवंबर सोमवार को। तो 4 दिन चलने वाले इस पर्व का जो पहला दिन नहाए खाए का होता है, इस दिन व्रत रखने वाले जितने भी व्रती हैं, जो भी महिलाएं हैं, वो इस दिन चने की सब्जी, चावल, साग और लौकी की सब्जी खाती हैं। इसके बाद अगला दिन होता है लोहांडा और खरना का। तो 9 नवंबर मंगलवार के दिन लोहांडा या खरना का दिन मनाया जाएगा। तो छठ पूजा का जो दूसरा दिन होता है, इसमें जो व्रती महिलाएं होती हैं वो पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं और शाम के समय गुड़ से बनी हुई खीर खाई जाती है।
और ये जो खीर है ये मिट्टी के चूल्हे पर बनाई जाती है। साथ ही आज के दिन उस चूल्हे पर भोजन नहीं बनाया जाता जिसमें आप डेली अपना भोजन बनाते हैं। घर में किसी भी प्रकार का मांसाहार, कोई भी तामसिक भोजन, यहाँ तक कि लहसुन प्याज का खाना भी छठ पूजा तक नहीं बनना चाहिए। सूर्यदेव को अर्घ देने के बाद ही व्रत रखने वाली महिलाएं प्रसाद ग्रहण करती हैं। प्रसाद में यही खीर खाई जाती है। तो छठ पूजा का जो तीसरा दिन है वो रहेगा 10 नवंबर बुधवार को। इस दिन को छठ पूजा का सबसे बड़ा दिन कहा जाता है और ये दिन सबसे खास होता है क्योंकि इसी दिन महिलाएं जो होती हैं व्रत करने वाली, वो शाम के समय नदी या फिर तालाब के पास जाकर, जो कि पहले से ही छठ पूजा के लिए तैयार कर लिए जाते हैं सफाई वगैरह करके, तो वहां जाकर छठी मैया की पूजा की जाती है और सूर्यास्त के समय डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। तो छठ पूजा का जो चौथा दिन होता है, उस चौथे दिन में महिलाएं सुबह के समय नदी या तालाब में जाती हैं और फिर वहां पानी में उतरकर, यानी कि कमर तक पानी में उतरकर सूर्य देवता को अर्घ देती हैं। अर्घ देने के बाद व्रती महिलाएं 7 या 11 बार अपने ही स्थान पर परिक्रमा करती हैं और फिर एक दूसरे को प्रसाद देकर अपना व्रत खोल लिया जाता है। आइए अब जान लेते हैं सूर्योदय और सूर्यास्त के समय के बारे में। 8 नवंबर को सोमवार के दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:39 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:41 पर। 9 नवंबर मंगलवार के दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:40 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:40 पर। छठ पूजा के दिन यानी कि 10 नवंबर बुधवार के दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:41 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:40 पर। 11 नवंबर गुरुवार के दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:41 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:39। आइए अब जान लेते हैं कि कौन से दिन कौन सा काम किया जाता है। छठ पर्व में जो 3 दिन होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो छठ पूजा का जो पहला दिन होता है नहाय खाए का, इस दिन सबसे पहले नहाय खाए के नाम से घर में साफ सफाई की जाती है। विशेष रूप से साफ सफाई करने के साथ ही तले भुने भोजन का प्रयोग पूरी तरह से वर्जित कर दिया जाता है। कोई भी तला भुना सामान घर में ना तो बनाया जाता है और ना ही खाया जाता है। शुद्ध शाकाहारी भोजन ही नहाय खाए के दिन से खाना होता है। खरना होता है, लोहांडा या खरना दूसरा दिन। देखिए, बहुत से लोग लोहांडा करते हैं, बहुत से लोग खरना भी करते हैं। तो जिसने जैसे भी मनौती मांगी होती है उसके अनुसार इस दिन को करना होता है। छठ पूजा का जो दूसरा दिन होता है खरना या लोहांडा, इस दिन पूरे दिन उपवास रखा जाता है। तो व्रत करने वाले जो व्रती हैं वो पूरे दिन जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करते और शाम को गुड़ से बनी खीर, घी लगी हुई रोटी और फलों का सेवन करते हैं और बाद में प्रसाद रूप में परिवार के सभी सदस्यों को भी इसे बांट दिया जाता है। तीसरा दिन होता है संध्या अर्घ का। तो कार्तिक शुक्ल पक्ष की जो षष्ठी तिथि है या जिस दिन छठ पर्व मनाया जाता है, उस दिन आपको सूर्य देवता को शाम के समय अर्घ देना चाहिए। छठ पूजा के लिए बांस से बनी हुई टोकरी में सभी जो पूजन सामग्री है, जो भी पूजा के लिए लगती हैं, वो सभी आपको पहले से ही सजा कर रख लेनी चाहिए। छठ पूजा में जो भी पूजन सामग्री है वो बिना नहाए धोए या अशुद्ध रूप से कभी छूनी तक नहीं चाहिए। यहाँ तक कि जिस भी जगह पर पूजा का जो सामान बन रहा है चढ़ावे के लिए, प्रसाद के लिए, वो प्रसाद भी नहा धोकर और शुद्ध सात्विक रूप से ही बनाया जाता है। उस जगह पर ऐसा कहा जाता है कि आपको बैठकर पानी तक नहीं पीना चाहिए। ऐसा करने से भी प्रसाद झूठा हो जाता है और ना ही वहाँ पर छोटे बच्चों को या किसी भी बड़े को, बुजुर्ग को कुछ भी खाने को नहीं देना चाहिए। आप उन्हें उस जगह से हटकर दूर खाने को दे सकते हैं, लेकिन एक बात भी ध्यान में रखनी है कि पूजा में आप जो भी बनाने वाले हैं प्रसाद रूप में, उसमें जो प्रयोग की जाने वाली सामग्री है, चाहे वो फल हो, ड्राई फ्रूट्स हो, वो आप किसी को भी खाने के लिए तब तक ना दें जब तक कि इसका पूरा प्रसाद चढ़ा ना लिया जाए। तो देखिए, छठ पूजा के तीसरे दिन क्या करना होता है कि पूरे परिवार सहित सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है उस व्यक्ति के द्वारा जिसने कि छठ पूजा का व्रत रखा है। सूर्य देवता को अर्घ देते समय जल और दूध अर्पित किया जाता है और फिर प्रसाद से भरे सूप में, जिसमें छठी मैया की पूजा का सामान रखा जाता है, उससे छठी मैया की पूजा की जाती है।
सूर्य देवता की पूजा करने के बाद रात में छठी मैया के भजन और गीत कीर्तन आदि किए जाते हैं और व्रत की कथा सुनी और सुनाई जाती है। देखिए, छठ पूजा की जो कथा है वैसे तो आपको पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक जरूर सुननी चाहिए। छठ पूजा का जो चौथा दिन होता है वो होता है उषा अर्घ का, यानी कि छठ पूजा का चौथा और अंतिम दिन भी बहुत महत्वपूर्ण होता है और इस दिन उगते हुए सूर्य देवता को अर्घ दिया जाता है। तो छठ पूजा के अंतिम दिन सूर्योदय से पहले ही नदी के जो घाट हैं या तालाब हैं वहां पर इकट्ठा हुआ जाता है और उगते सूरज को अर्घ दिया जाता है। इसमें कमर तक पानी में डूबकर ही सूर्य देवता को अर्घ देना चाहिए। छठ पूजा के दिनों में आप जितना भी हो सके उतना जो आसपास के नदी, तालाब, पोखर वगैरह हैं या कुंड अगर आपने बना रखा है तो उनकी साफ सफाई करने में भी आपको सहयोग देना चाहिए। इससे भी छठी मैया प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं। सूर्य देवता की पूजा और अर्घ्य के बाद छठी मैया से अपनी संतान की रक्षा और अपने पूरे परिवार की सुख शांति के अलावा अपने आसपास रहने वालों की, अपने रिश्तेदारों की, अपने देशवासियों की और दुनिया के लोगों की रक्षा और सुख शांति की कामना भी करनी चाहिए। छठी मैया की पूजा और सूर्य देवता को अर्घ देने के बाद ही जो व्रती होते हैं उन्हें कच्चे दूध का शरबत पीकर और प्रसाद ग्रहण कर अपना व्रत खोलना चाहिए। ये जो प्रक्रिया होती है इसे पारण करना या फिर परना कहा जाता है। अब देखिए, छठ पूजा के लिए जो आपको आवश्यक सामग्री चाहिए वो भी जान लेते हैं। छठ पूजा को संपन्न करने के लिए आपको जो जो विशेष सामग्री हैं वो क्या क्या चाहिए। देखिए, बांस की आपको 3 बड़ी टोकरी चाहिए। बांस या फिर पीतल के बने हुए 3 सूप होते हैं। थाली, दूध और गिलास भी चाहिए होता है। साथ ही छठी मैया की पूजा करने के लिए आपको लाल सिंदूर, दीपक, चावल, हल्दी, नारियल, गन्ना, शकरकंदी और सब्जी लेने होते हैं। और फलों में आपको नींबू जरूर रखना है, शहद, नाशपाती और इसके साथ ही पान भी रखने चाहिए। और इसके अलावा जो मौसमी फल हैं जैसे कि अमरूद आपको जरूर रखना है, गन्ना आपको जरूर रखना होता है, पत्तों सहित मूली भी रखनी होती है। साथ ही आपको साबुत सुपारी और कपूर, मिठाई और फूल वगैरह आपको इसमें रखने होते हैं। देखिए, भोग लगाने के लिए छठ पूजा में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है वो होता है ठेकुआ और मालपुआ भी बनाते हैं, खीर पूड़ी, सूजी का हलवा और चावल के बने हुए लड्डू भी। देखिए, जिसके यहाँ जैसी भी परंपरा है आप उसके अनुसार आप प्रसाद जरूर तैयार करें। अर्घ किस प्रकार से देना चाहिए। देखिए, जो भी सामग्री आपके पास है उस सामग्री को आप बांस की एक टोकरी में रख लीजिए और जिस तरह से शादी ब्याह में जो फल की टोकरी सजाई जाती है उस तरह से आप सजा लीजिए। फिर सूर्य देवता को अर्घ देते समय सूप में सारा प्रसाद रखना चाहिए और सूप में रखकर ही दीपक भी जलाना चाहिए। इसके बाद नदी के या तालाब के जल में खड़े होकर सूर्य देवता को अर्घ दिया जाता है। कौन कौन से ऐसे काम हैं जो कि आपको छठ पूजा के समय भूल कर भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि जो गलतियां हैं वो आपको भूले से भी नहीं करनी होती हैं। तो छठ पूजा के दिन कुछ ऐसे विशेष काम हैं जिनका ध्यान सभी को रखना चाहिए। जैसे कि देखिए, छठ पूजा के जो भी तैयारी है, जो भी पूजा पाठ का सामान तैयार करना है वो किसी सुहागिन महिला द्वारा ही संपन्न करना चाहिए। छठ पूजा के दौरान लोगों को विशेष रूप से खुद की साफ सफाई का और अपने आसपास की साफ सफाई के साथ साथ घर की साफ सफाई का भी ध्यान रखना होता है। केवल तन की ही नहीं, मन की भी साफ सफाई बहुत जरूरी होती है। अगला नियम है कि जो भी छठ पूजा का संकल्प लिए हुए होते हैं या व्रत करने का संकल्प लेने वाले लोग होते हैं, स्त्री और पुरुष, उन्हें रात में फर्श पर बिस्तर बिछाकर ही सोना चाहिए। उस वाले बिस्तर का त्याग करना होता है जिस पर आप डेली सोते हैं। पूजा में जो आप प्रसाद बनाने वाले हैं उसे बिल्कुल मौन रहकर बनाना चाहिए। आपके मन में किसी के प्रति नाराजगी, कोई कलह, क्लेश, घर के किसी भी परिवार के सदस्य के प्रति आपके मन में कोई गुस्सा उस समय नहीं होना चाहिए। मन ही मन आप छठी मैया का ध्यान करके पूजा का प्रसाद बना सकते हैं। जिस जगह पर भी आप प्रसाद बनाएंगे तो आपको उस जगह की साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। देखिए, चाहे वो बर्तन हो, बर्तन अगर हैं और आप पहले से ही उन्हें प्रयोग में लाते रहे हैं तो आपको उन्हें मिट्टी से साफ करना चाहिए। साथ ही चूल्हे का आपको ध्यान रखना है, या तो नया चूल्हा आप लेकर आएं या फिर आपको आज के दिन मिट्टी का चूल्हा बनाकर या ईंटों का चूल्हा बनाकर उस पर ही प्रसाद तैयार करना चाहिए।
देखिए, तन और मन की साफ सफाई का तो ध्यान सभी को रखना चाहिए। साथ ही क्योंकि छठ पूजा में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है प्रसाद में, वो होता है ठेकुआ, जो कि घर पर ही बनाया जाना चाहिए। बाजार से खरीद कर ठेकुआ कभी भी पूजा में नहीं चढ़ाना चाहिए। तो इस प्रकार से जो विवाहित महिलाएं हैं, उन्हें विशेष रूप से जो भी रीति रिवाज हैं या आपकी तरफ जो भी मान्यताएं हैं, उन सभी का पालन करना चाहिए। छठ पूजा के दिन जब आप अर्घ देंगे, और उस समय कहा जाता है कि सिले हुए कपड़े भी नहीं धारण करने चाहिए। खासकर जो पुरुष हैं, उन्हें धोती वगैरह आज के दिन पहननी चाहिए। यहाँ तक कि बहुत सी जगह पर ऐसा होता है कि महिलाएं भी केवल धोती पहनकर ही सूर्य देवता को अर्घ देती हैं। आज की ये जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही कमेंट बॉक्स में छठी मैया की जय लिखना मत भूलिएगा। छठ पूजा से संबंधित अभी और भी बहुत सारे नियम हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनका ध्यान आपको छठ पूजा के दौरान और पहले और बाद में भी रखना चाहिए। ऐसे कौन से काम हैं, साथ ही छठ पूजा के समय जो कथा सुनी जाती है उसकी जानकारी भी आपको मेरे चैनल पर आने वाली वीडियोस में जरूर मिल जाएगी। इसके लिए अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे आने वाली वीडियोस को भी मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं।